ऑयली थोड़ा अवॉइड कराइए, वो कराइए, कुनकुना खाना खिलाइए, और जंक मत खिलाइए, मिक्सचर खा ले, मैगी खा लेना, ये मत करिए, उससे डैमेज होगा। सर क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, बट आज का थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं देखता हूँ ये, है ना। हम कहाँ पढ़ते डाइट पे थे, अगर बच्चा है तो और अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है, खाना नहीं खाता है, तो उसकी ये माँ को सब करना पड़ेगा, माँ को हल्का आहार लेना है, माँ को उष्ण भोजन करना है, माँ को जंक नहीं खाना है, माँ को दूध दही थोड़ा अवॉइड करके चलना है। क्यों? ये कफ वर्धक आहार है, कफ वर्धन होगा तो ये वायरस के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इनमें ध्यान देना जरूरी है ना। दूसरा है एक्सरसाइज में क्या करना है, एक्सरसाइज में हल्की जो मोबिलिटी एक्सरसाइज है, जो हम ये पूरे जॉइंट्स खोल लेते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, पैर को मोड़ते हैं, ये मोबिलिटी एक्सरसाइज है, आपको ये करनी है, जिसमें हल्का पसीना आ जाए माथे में, इतना करना है। सेकंड, अनुलोम विलोम, ये वाला करना है, और कपालभाति करनी है। ये प्राणायाम है, प्राणायाम से लंग्स को कैपेसिटी बहुत मिलती है। और जो लोग जानते हैं वो कुंभक का भी अगर इस्तेमाल करें, जो लोग योगा जानते हैं कुंभक भी करेंगे तो बहुत अच्छे उससे इम्पैक्ट, क्योंकि कुंभक से इसका शोधन होता है ना। डाइट, एक्सरसाइज का। तीसरा है धूम धूपन करना है, धूपन मतलब धुआं करना है। धुआं करने के लिए आप जटामांसी, नीम के पत्ते, वच या घोड़वच जिसको बोलते हैं, गुगुलू, हल्दी, ये 5 चीजें मिला करके कंडे के ऊपर में धुआं कर सकते हैं, या तो कपूर में ये इसकी गोलियां बना ले और कपूर के साथ जला दें, तो ये अच्छा धुआं देगा। ये पूरे इस धुएं को पूरे घर में करते जाइए। इससे आपके बोलना चाहिए घर में तो वातावरण भी शुद्ध बना रहेगा, और दूसरा जो एयर क्वालिटी है वो हाई रहेगा हमेशा। और कोशिश करें कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं उस पे भी इसका धुआं एक बार लें, या अपने रुमाल में इसका धुआं लेके रखें। इसके जो फ्यूम्स हमेशा आते रहेंगे ना, आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें करनी है आपको। डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गई, और ये नुस्खा हो गया। चौथा, हमको सोशल डिस्टेंसिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अब पांचवा जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिसिन का। मेडिसिन कैसे देनी है, स्पेशली डे जो है हमको क्या मेडिसिन देनी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कमेंट सेक्शन में बंद कर रहा हूँ अभी, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि इसमें लंबा जाएगा हमारा ये, और आप लोग को थोड़ा सा फोकस लगेगा, आप लिखते जाइए, क्योंकि मैं एज के हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहला जो एज ग्रुप आता है 0 to 1, अभी बॉर्न हुआ है बच्चा वहां से 1 साल तक का, उसमें हम क्या देंगे, कुरकुमिन 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार खाना खाने के पहले, आप नोट अप करते जाइए। कुरकुमिन 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार खाना खाने के पहले ही देना है। खाना खाने के बाद में उनको अस्तप्राश थोड़ा सा चटा देना है। आपकी जो फिंगर है ना, लेट से ये अस्तप्राश का डब्बा है, आपने ऐसे निकाला, चटा दिया, दिन में 3 बार ये देना है। और जो परहेज बताई गई है वो करते जाना है। इसके साथ ही साथ में छाती में सरसों का तेल लगाएंगे, छाती की थोड़ी सिकाई करेंगे, है ना। हो सके तो नाक में आप यहाँ पर नीलगिरी का तेल लगाते जाइए, वो भी नहीं अच्छा लगा, थोड़ा विक्स लगाते जाइए, वो करते जाइए, कपूर सूंघते जाइए, ताकि आपकी जो नेजल ऑरा है ना वो अच्छी बनी रहे, और वहां पर कोई भी ऐसा इम्पैक्ट ना पड़े जिससे आपको इन्फेक्शन को बढ़ने के चांसेस मिले। दूसरा दूसरा कैटेगरी है 1 साल से 3 साल तक के बच्चे, ये अन्न खाना चालू कर चुके होते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डोज बढ़ा देंगे, कुरकुमिन 3 ड्रॉप दिन में 3 बार देंगे, और साथ में अस्थापराश भी देंगे। अस्थापराश इनको देंगे 1/8 से चम्मच, एकदम छोटा सा, या चम्मच के पिछले वाले हिस्से से अगर आप थोड़ा सा निकालेंगे ना, उतना आ जाएगा, और ये चटाते जाना है। ये भी दिन में 3 बार, कुरकुमिन खाने से पहले, अस्थापराश खाने के बाद, ये देना है। और इनको खाने में पतली खिचड़ी या दाल का पानी या उपमा या दलिया ऐसा खिलाना है। जंक बिल्कुल नहीं खिलाना है, मिक्सचर बिल्कुल नहीं खिलाना है, फल बिल्कुल नहीं खिलाना है, दूध बिल्कुल नहीं देना है। दूध देना भी है तो हल्दी और सौंठ डाल के देना है, बिल्कुल बिना हल्दी और सौंठ के दूध नहीं देना है। ये कैसे बनाएंगे, जितना आप दूध ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा पानी, मतलब अगर आप लेट से 1 कप दूध ले रहे हैं तो उसमें 3-4 चम्मच पानी डाल देंगे, और 3-4 चुटकी हल्दी और 3-4 चुटकी सौंठ डाल देंगे अपने हिसाब से।
वो करेंगे और थोड़ा उबाल लेंगे, एक दो उबाल आ जाएगा तो उसके एक्सट्रैक्ट आ जाते हैं उसमें, उसके बाद वो दूध दीजिए। वो सुपाच्य भी होता है और उससे कफ दोष नहीं बढ़ता है। अभी हमको तकलीफ क्यों है, क्योंकि अभी जैसे ही 14 तारीख के बाद जब मकर संक्रांत होती है, उसके बाद में जो सूर्य हमारा उत्तरायण दक्षिणायन में जाता है, तब हमको बसंत ऋतु आती है। बसंत ऋतु में कफ बढ़ता है और वो तकलीफ आता ही है ना। तो बसंत ऋतु जैसे ही आएगी तो हमको ये कफ के इश्यूज आएंगे। कफ के इश्यूज आएंगे तो ये चीजें बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो बच्चों में स्पेशली आपको ध्यान देना है, 1 से 3, 3 से 7 के जो बच्चे रहते हैं वो थोड़े डेवलप्ड रहते हैं, वो टेस्ट जानते हैं कि यार ये अच्छा है ये बुरा है। तो आपको वहां पर डाइट का थोड़ा सा खासा ध्यान रखना है। इनको भी यही करना है, पतली खिचड़ी, दाल रोटी, या जो सामान्य भोजन है, सुपाच्य भोजन है, वो करना है। वो सुपाच्य भोजन लेंगे तो उनका इम्यूनिटी अच्छा बना रहता है। देखिए, डाइजेशन बिगड़ेगा, टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं, और टॉक्सिन्स जैसे ही बढ़ेंगे ना, ये जो वायरस है उसको फूड मिलना स्टार्ट होता है। आपके जो बॉडी की गंदगी है उससे वो फूड लेना स्टार्ट करेगा। तो मेक श्योर कि आपकी बॉडी इम्प्रूव्ड है। इनमें डोज क्या रहेगी, इनमें कुर्कुमिन 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार देना है, अस्तप्राश 1/4 चम्मच दिन में 3 बार देना है खाना खाने के बाद, और तुलसी देना है ना। इसके बाद भी अगर लग रहा है तो आप उसमें गिलोय भी ऐड कर सकते हैं, 1-1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। तो ये प्रोटोकॉल चलाने तक 7 साल तक के बच्चा स्टेबल रहता है। 7 से जो 12 साल के बच्चे हैं वो थोड़े से जंक की ओर ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर भी डाइट हमको यही देनी है, पतली दाल रोटी, पतली दाल रोटी, पतली खिचड़ी, उपमा, दलिया, या नॉर्मल खाना, दाल चावल सब्जी, बहुत ज्यादा मसालेदार, बहुत ज्यादा तेल, ये सब नहीं देना है। दही दूध ये अवॉइड करना है। छाती में तेल लगाना, सिकाई करना, प्रोटोकॉल सबके लिए सेम है, बस डोसेज और मेडिसिन बदलती जाएंगी। 7 से 12 में हमको क्या करना है, 5 ड्रॉप क्यूरकुमिन दिन में 3 बार खाने के पहले, और अस्तप्राश आधा चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। साथ में तुलसी और गिलोय को भी इस्तेमाल करना है। तुलसी 5 ड्रॉप दिन में 2 बार खाली पेट में, जैसे 10 बजे 5 बजे, और उसके साथ में एक एक गिलोय भी देते जाना है। और इनको कोशिश करना है कि शाम का खाना 7 बजे तक खिला दिया जाए। बाकी बच्चों में थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन 7 साल के बाद में हम उनको मैनेज कर सकते हैं कि 7 बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे ना, वो आ, खाने का इशू आते जाता है। मैं क्वेश्चंस क्लियर करूंगा, थोड़ा मेरे को समझ दीजिए, ये प्रोटोकॉल कंप्लीट हो जाए, मैं क्वेश्चंस क्लियर करूंगा। अब लास्ट प्रोटोकॉल जो आता है वो 12 साल से लेके 70-80 जब तक चल रहा है, तो उसमें क्या करना है, 10 ड्रॉप्स क्यूरकुमिन दिन में 2 बार बस देना है। सिमिलरली 1 चम्मच अस्तप्राश दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। क्यूरकुमिन खाना खाने के पहले, और अस्तप्राश खाना खाने के बाद। अस्तप्राश खाना खाने के बाद। और जो तुलसी और गिलोय है, वो आप अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, खाने के पहले भी दे सकते हैं, खाने के बाद भी दे सकते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि खाने के पहले बहुत ब्लोटिंग हो रहा है तो खाने के बाद दीजिए, खाने के पहले अगर इजी लग रहा है तो खाने के पहले देते जाइए। ये करना है। शाम का खाना 7 बजे, सुबह का खाना 11 बजे। फल नहीं देना है, दूध नहीं देना है, दही नहीं देना है ना। ये चीजें नहीं खिलानी है। शेक्स वगैरह अवॉइड करने हैं, बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करना है। ये चीजें अवॉइड करनी है। अगर देखिए अभी आउटब्रेक इतना नहीं है, आउटब्रेक होगा तो हमको इन चीजों का खासा ख्याल रखना पड़ेगा। जब तक के नॉर्मल जैसा चल रहा है चलने दीजिए। तो ये पांचों प्रोटोकॉल अगर हम करते हैं तो उसे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मिलेगा, राइट। ये पूरा आपका जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल आप लोग को समझ में आया।